आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर। मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा तुम दूसरों पे दोष न लगाओ, क्योंकि तुम लगाओगे तुम्हारे ऊपर पे लगाया जाएगा। जितना आपके बेटा बेटी प्रभु जी आज से हो सके दूसरे के ऊपर दोष लगाया होगा, लेकिन आज से पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले बने, दोष लगाने वाले नहीं प्रभु, लेकिन आत्मीयता बढ़ने वाले, हर एक को बढ़ाने वाले, एक दूसरे आशीष का बने। ऐसा प्रार्थना योद्धा आपके राजदूत बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा, सभी को बुद्धियाँ समझ दे और आपके वचन के अनुसार पिता उनको चलना सीखा, समझा सीखा और आपके राज्य के वारिस बना। ऐसा होने दे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले और मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो हमने पढ़ा यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह कहता है कि ये तुम दूसरों पर दोष लगाओगे, तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। और सच मेरे अजीजों, यदि हम दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे तो लोग हमारे ऊपर दोष लगाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे तुम बोओगे वैसे तुम काटोगे। मेरे अजीजों, पहले समय में क्या होता था कि परमेश्वर, हालेलुया, लोगों का बदला लेता, लेकिन आज परमेश्वर बदला आज भी लेता है हर एक से। जिससे पुराने समय था आज भी लेता है कि लोग खुद परीक्षा में पड़ जाते हैं। जब दूसरों पे दोष लगाते हैं तो लोग उनके ऊपर दोष लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि हमने दूसरों के ऊपर लगाया था, हमने बोया था। क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए आप और मुझे सतर्क होना है, सावधान होना है इस वचन से कि हमें दूसरों के ऊपर दोष न लगाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी के भागी हो जाते, सहभागी होकर हम बोलते हैं कि हाँ ये किया होगा, लेकिन जब हमने देखा ही नहीं तो हम किसी के ऊपर दोष कैसे लगा सकते हैं? सामने वाला बोल रहा है कि मेरे साथ ये मेरे खेत में चोर किया, ये मेरे खेत में चोरी किया, और हमने देखा नहीं और हम बोलते कि हाँ हो सकता है यार, तो क्या हमने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया? क्योंकि हमें नहीं पता है। लेकिन हमें दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी को, मुझे नहीं पता, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम उन पे सहभागिता नहीं कर सकते मेरा जी, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हम किसी के सहभागिता में होकर हम किसी की झूठी साक्षी ना दे, झूठी गवाही ना दे। आप नहीं तो यदि आप दूसरों के विरोध में खड़े हो जाएंगे कि वो मेरे साथ भी ऐसा किया था इसलिए उनके साथ खड़े होकर आप ऐसा करोगे, तो परमेश्वर आपका बदला लेगा, आपके ऊपर दोष लगाएगा। इसलिए आप जिस नाप से नापते हो उसी नाप से प्रभु भी आपके लिए नापने के लिए तैयार है। इसलिए आप किसी के ऊपर दोष ना लगाए, किसी के ऊपर आप कीचड़ ना उछाले। यदि हम दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो हमारे ऊपर कीचड़ भी आएगा। इसलिए आप और मुझे किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, किसी को हमें बदनाम नहीं करना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है। हम हर एक के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम क्या है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा, आपको कोई बुरा भला कहता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उसका उत्तर उसको देगा जरूर, उसको बदलेगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो है जो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारे मन की युक्ति को वो जांचने वाला परमेश्वर हमें कि हमारे मन में क्या चल रहा है वो जानकर परमेश्वर कार्य कर सकता है। तो फिर वो जब हम दोष लगाएंगे तो हमारे पर दोष क्यों नहीं लोग लगाएंगे? इसलिए आप पर मुझे सावधान सतर्क होना है कि हमें दूसरों के ऊपर दोष ना लगाए। क्योंकि यदि हम आज दोष लगा रहे हैं, किसी को जेल में डाल रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी के निंदा कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम बो रहे हैं, और इसका प्रतिफल एक दिन प्रभु आपको देगा। इसलिए आप कभी भी हरी के लिए आप बदला ना ले, आप किसी को दबाव ना दे, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जरूर उसको बदलेगा, जरूर प्रभु उसको अपनी महिमा कराएगा। हम सीख सकते हैं, जब शाऊल प्रेरितों के काम 10 अध्याय के अंदर से हम सीख सकते हैं, ये 9 अध्याय के अंदर हम सीख सकते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय के अंदर शाऊल जो था, लोगों को मसीह लोगों को मारपीट करने वाला, धमकाने वाला, वो बंदीगृह में डलवाने वाला, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने वाला, उनको धमकाई देने वाला, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी आत्मा उतरा और वे बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि उसके लिए लोग प्रार्थना करते कि प्रभु एक दिन ये बदल जाए। कलीसिया मिलकर लोग उसके लिए प्रार्थना करते। भले वो विश्वासी नहीं था,
लेकिन उसके लिए लोग प्रार्थना करते थे उस समय भी, इसलिए उसका जीवन बदला था। यदि आज हम लोग भी उनके लिए उनकी निंदा करना छोड़कर हम यदि प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उससे एक दिन जरूर बदलेगा और उसको अपनी महिमा करेगा। जिससे शाऊल को उन्होंने अपनी भक्ति अद्भुत रीति से करवाया, वैसे उससे भी करवाएगा जो आपके विरोध में खड़ा है। इसलिए प्रभु ने कहा किसी का बदला ना ले, लेकिन क्या कर, उनके लिए प्रार्थना कर, दुआ कर, प्रभु उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। तू क्यों अपने भाई की आंखों तिनकों को देखता है, अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता? जब तेरी ही आंखों में लट्ठा है तो अपने भाई के कैसे कह सकता है ला मैं तुझे तेरी आंखों से निकाल दूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी दिया है कि यदि तेरी ही आंख में यानी कि तेरी ही आंख में यानी कि मेरी आंख में, अपनी ही आंखें में जब लट्ठा है तो अपने भाई की आंख में लट्ठा निकाल सकते हैं? हम नहीं निकाल सकते। जब हमारे अंदर कचरा घुसा आंखों में तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमारे भाई के आंखों में कचरा हम देख सकते हैं। यदि हमारे अंदर गंदगी के, हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर दोष लगाने वाली आत्मा है, तो हम दूसरों को यदि सिखाएंगे भी तो क्या वो बदल सकता है हमारे द्वारा? नहीं बदल सकता है। क्योंकि हम यदि दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, दूसरों पर थोप रहे हैं, दूसरों का हम बुरा भला कहते जा रहे हैं, हम विश्वासी में हैं, लेकिन हम व्यक्ति हैं, हम वो जाकर फिर दूसरों को सुनाएंगे सुसमाचार, क्या हमारे पर यकीन करेंगे? क्या वो विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं विश्वासी होकर भी। फिर हम दूसरों को सिखा रहे कि तू भी आ जाए विश्वास में, तू सुधर जाएगा। तो भाई हम ही नहीं सुधर रहे तो फिर वो क्या सुधरेगा? इसलिए हमें दूसरों के लिए पहले आशीष का बनना, यानी कि हमारे जीवन से पहले हमें दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने आप को सुधारे, दोष लगाना छोड़े, बुराई करना छोड़े, पाप करना छोड़े, झगड़ा करना छोड़े, और उसके बाद आप दूसरों को सिखाए तो वो आपके अंदर का जो गुण है, आपके अंदर का जो फल दूसरों के अंदर जाएगा और वह जरूर परमेश्वर के भवन में आएगा। इसलिए आज का वचन कहता है कि दोष न लगाओ, क्योंकि जिस नाप से हम दोष लगाते हैं, जिस नाप से नापते लोगों के लिए, उसी नाप से आप और मेरे लिए भी नापा जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों का आगे मत डालो। मेरे अजीजों, हमें प्रभु यीशु मसीह ने किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं बोला, लेकिन क्या कहता वो? अच्छे लोगों के सामने जाओ, अच्छे बनकर जाओ और अच्छे लोगों के सामने जाओ और अच्छा वचन डालो। किसी मारपीट करने वाले, झगड़े करने वाले के पास बार बात मत जाओ और उस पर बुरा वचन मत डालो, लेकिन ऐसे लोगों के पास डालो जो सुनकर उनका जीवन बदले। लेकिन यदि हमारा ही जीवन दोष लगाने वाला, पिकड़पन, लड़ाई झगड़े करने वाला है तो हम दूसरों को बहुत भी सिखाएंगे तो क्या वो सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अपने आप को सुधारे और दूसरों पर दोष लगाना बंद करे और आज से पवित्रता का जीवन जी। प्रभु आपको बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। और जो आपको सदा रहे उनके लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु एक दिन उनको जरूर बदलेगा। ये प्रभु का वचन कहता है। और आया हम प्रार्थना करें। रूहा न रबा समदो न री खाद नबा रेबे रेबे सिख रेबे लिब्रा शबाला सबोदन री खाद नबा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा ने यीशु मसीह, आपका नाम ऊंचा, यीशु मसीह आप बड़े में घट मेरे पिता। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी किसी बातचीत की, आशीषित की, आपका धन्यवाद प्रभु। आज का वचन हर एक जीवन सुगना फलाई पिता, आपके बेटा बेटी बदले, आपके मार्ग के वचनों पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा सभी शब्द मेरे पिता। सभी को प्रभु आत्मिता बड़ा पिता से दोष लगाना छोड़ने पाए, लड़ा झगड़े छोड़ने पाए, आत्मिता बढ़कर तेरे राज्य की वारिस बने। साहन दे मेरे ईश्वर, सभी तरह सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सभी को फिर से। जय मसीह।